नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं सतलोक आश्रम बैतूल। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं सतलोक आश्रम बैतूल, जहां पर परमेश्वर कबीर साहिब जी के निर्वाण दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों, ये है प्रवेश द्वार। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल मध्य प्रदेश में। ये है प्रवेश द्वार। जगत गुरु तत्वसी संत रामपाल जी महाराज जी के 37वें बोध दिवस और परमेश्वर कबीर साहिब जी के 506वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय खुले पाठ और महासत्संग समागम का विशाल महाभंडारे का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों, ये है प्रवेश द्वार और हम इसमें प्रवेश करते हैं। सत साहिब का व्यवस्था है। देखा मगर जहूरा सतगुर देखा मगर जहूरा सतगुर देखा मगर जहूरा काशी में कीर्ति करता मिले मोर मेरा काशी में कीर्ति करता मिले मोर मेरा देखा मगर जहूरा सतगुर देखा मगर जहूरा सतगुर देखा मगर जहूरा काशी में कीर्ति करता मिले मोर मेरा माया आज अर्श से उतरी बनी अप्सरा उड़ाओ माया आदि अर्श से उतरी बनी अप्सरा उड़ाओ हम तो बड़े कबीर पुरुष को हम तो बड़े कबीर पुरुष को पूरा पूरा मगर जहूरा सतगुर देखा मगर जहूरा सतगुर देखा मगर जहूरा काशी में कीर्ति करता मिले मोर मेरा काशी में कीर्ति करता मिले मोर मेरा कहा कबीर पुरुष से देखो बदन जहूराओ माया कहा कबीर पुरुष से देखो बदन जहूराओ हर सलमान स्वर्ग में मंदिर हर सलमान स्वर्ग में मंदिर भोगन को सुराओ में कीर्ति करता मिले मोर मेरा काशी में कीर्ति करता मिले मोर मेरा देखा मगर जहूरा सतगुर देखा मगर जहूरा सतगुर देखा मगर जहूरा काशी में कीर्ति करता मिले मोर मेरा काशी में कीर्ति करता मिले मोर मेरा काशी में कीर्ति करता मिले मोर मेरा कहा कबीर सनोरी माया कुशल नजर तुम गिराओ कहा कबीर सनोरी माया कुशल नजर तुम गिराओ दूर मधुराओ काशी में कीर्ति करता मिले मोर मेरा काशी में कीर्ति कर। तो दोस्तों, हमने सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल के मुख्य गेट पर पहुंच चुके हैं।
जहाँ पर जूता घर की सेवा की जाती है। यहाँ पर सभी श्रद्धालु प्रवेश करते हुए अपने अपने जूतों की यहाँ हिफाजत से अपने अपने थैलों में रखते हैं और टोकन प्राप्त करते हैं तथा घर जाते वक्त अपने जूतों को लेते हैं और टोकन जमा करके चले जाते हैं। कितनी बढ़िया व्यवस्था है, किसी के जूते गुम नहीं हो सकते, विधिवत रखे हुए रहते हैं। मगर जहोरा गाती में खेती करता ले गाती में गिरती करता माया कहा कबीर पुरुष से नहीं जग से दूर। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर पुस्तक सेवा और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से संबंधित स्टॉल लगाया गया है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें जैसे ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत रखे हुए हैं और फ्लैक्स और जिन पर लिखा हुआ संत रामपाल जी के नियम क्या क्या हैं। विधिवत सेवा की जाती है यहाँ। तो दोस्तों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान में कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें उनके मगहर लीला का चित्रण किया गया है। यहाँ पर एक फ्लैक्स लगा हुआ है जिसमें लिखा है कबीर साहब, कबीर परमेश्वर, परमेश्वर कबीर साहब जी चार युगों में आते हैं। लिखा है सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। ये उस समय की बात है जब परमेश्वर कबीर साहब काशी में आए हुए थे। तो धन की लोही पांडवों ने भोले श्रद्धालुओं को भ्रमित करके कहा कि यहाँ काशी में आइए, रहिए और करोट के नीचे अपने सर कटवाइए तो सर की प्राप्ति जल्द में हो जाएगी। झांकी में दर्शाया गया है कि धन की लोही पांडवों को स्वर्ग जाने के लिए धन की राशि देते हुए श्रद्धालु। इस झांकी में दर्शाया गया है कि काशी में तथाकथित ब्राह्मण भोले श्रद्धालुओं को स्वर्ग भेजने के नाम पर करोट लगाने की का षड्यंत्र करते हुए इस झांकी में दर्शाया गया है कि स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में करोट लगाकर भोले श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतारते लालची पांडे और ईश्वर से स्वर्ग में जगह देने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे परमात्मा, इस आत्मा को स्वर्ग में जगह देना और उनकी गर्दन काट देते हैं करोट के जरिए। कितने हत्यारे काम कर रहे हैं। इस झांकी में दर्शाया गया है कि परमेश्वर कबीर साहब जनता का भ्रम निवारण करते हुए भक्ति मार्ग बताते हैं और कहते हैं कि अच्छे कर्म करो और सद्भक्ति करो, चाहे जहाँ मरो, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। क्योंकि उस समय ब्राह्मणों ने भ्रम फैलाया हुआ था कि जो कोई काशी में गर्दन कटवाता है वह सीधे स्वर्ग जाता है और जो मगहर मरता है वह गधा बनता है अर्थात नरक में जाता है। इसलिए परमेश्वर कबीर साहब ने उन सब का भ्रम दूर करने किया। ब्राह्मणों द्वारा फैलाई गई इस अफवाह का खंडन करने के लिए परमेश्वर कबीर साहब जी ने मगहर में शरीर त्यागने का दृढ़ निश्चय किया और कहा कि देख लेना पांडव, अपना पोथी उठा कर देख लेना कि मैं स्वर्ग से भी ऊपर जा रहा हूँ। मगहर में पहुंचकर परमेश्वर कबीर साहब जी ने बेली खान से पठान से कहा कि मैं स्नान करूँगा। तो उन्होंने कहा यहाँ पर कोई नदी नहीं है। तो बोले मैं बहते पानी पर स्नान करूँगा। तो बेली खान पठान ने बताया कि यहाँ पर एक आमी नदी जो शंकर जी के श्राप से सूख गई। तो उसको परमेश्वर कबीर साहब ने इशारा किया और उस नदी को लबालब भर दिया। इस झांकी में दर्शाया गया है कि जब परमेश्वर कबीर साहब अपना पार्थिव शरीर छोड़ने के लिए तैयार होते हैं तो बेली खान पठान और वीर सिंह बघेल दोनों की सेनाएं आपस में तलवार खड़ी थी कि जब ये जब शरीर छोड़ेंगे तो हम इनके पार्थिव शरीर को हम छीन लेंगे।
तो उस समय परमेश्वर कबीर साहब जी ने उनको उपदेश दिया कि आपस में भाईचारा को बनाए रखना, आपस में लड़ना नहीं, शांति बनाए रखना, और लास्ट में जो कुछ भी बचे तो आधा आधा बांट लेना। इस झांकी में दर्शाया गया है कि सशरीर सतलोक को जाते हुए कबीर परमात्मा, और वहाँ पर मौजूद पांडवों ने अपनी पोथी पत्ता खोलकर देखे कि ये तो सशरीर स्वर्ग से भी ऊपर जा रहे हैं। तो इस झांकी में चादर के नीचे फूल ही फूल, मतलब सुगंधित फूल। अगली झांकी में कबीर परमेश्वर के सशरीर सतलोक जाने के बाद अपनी गलती का एहसास करते हुए सबकी गर्दन नीचे हो जाती हैं और तलवारें झुक जाती हैं, आपस में फूट फूट कर रोने लगते हैं कि हे परमात्मा, हमें माफ़ करो, हमने पहचाना नहीं आपको, और आपस में हम कभी नहीं लड़ेंगे, भाईचारा को बराबर बनाए रखेंगे। और वे फूल आपस में आधे आधे बांट लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। परमेश्वर कबीर साहब जी ने अंतिम समय में भी हिंदू और मुस्लिम के आपसी भाईचारा को बनाए रखा और गृह युद्ध को टाल दिया। दोस्तों, मगहर में आज भी एक तरफ एक ही बाउंड्री के अंदर एक तरफ अली खान पठान ने अपने मज़ार बना दी, और एक तरफ वीर सिंह बघेल ने परमेश्वर कबीर जी चौरा का निर्माण कराया। ये यादगार मगहर में आज भी मौजूद है, आज भी कोई देख सकता है, तो इसका तथ्य प्रमाण है, स्पष्ट प्रमाण है। आज के समय कोई कहे कि प्रदर्शनी लोकल है, तो आज ऐसी बात नहीं है। यहाँ दोनों लोग 5-5 एकड़ जमीन लगा, हाँ, बिजली खान पठान और से वो बघेल सिंह, काशी के रहे बघेल सिंह, दिल्ली के बाद सर रहे सिकंदर लोधी, चेला रहे।